जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आप लोग को अभी तक हम पढ़ाए हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव। आज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आज आप लोग को हम लेकर आए हैं मैट्रिक्स का आव्यूह का आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछा गया है 2012 से लेकर 2025 तक, जो भी एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं या जो भी प्रश्न रिपीटेड हुआ है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन, आज का है ना, किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछा है एनुअल एग्जाम में, देखा जाए। सबसे पहले अब पहला सवाल हम लेते हैं और ये पूछा गया है 2000, ऐसे क्योंकि क्वेश्चन लिखने के पहले हम ईयर लिख देते हैं। यह पूछा गया है 2012 में। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है और 2012 में सभी में ए रहेगा। ए का मतलब एनुअल, तो सब में ऐसा लिखना जरूरी भी नहीं है, एनुअल ही प्रश्न पूछा गया है। वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न आया है और यह प्रश्न दिया गया है हम लोग के लिए, पूछा है इसमें कि यदि ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स दिया गया है हम लोग को, ए बराबर है 1 2 2, 1 है 2 है 2 है और पुनः 2 1 2, 2 1 2 है और 2 2 1 है, 2 2 1 है, 2 2 और 1 है। अब ये प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का पूछा है कि आप मान निकाल दें, जांच कर दें। क्या जांच कर दें? तो जांच करें कि ए स्क्वायर 2 बार मैट्रिक्स को गुना करना है, -4 से मैट्रिक्स ए में गुना करना है और -5i 5 से यूनिट मैट्रिक्स में गुना करना है, 5i बराबर 0 होगा। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फिर बदलना हो। 1 2 2 है, 2 1 2 है, 2 2 1 है, ए स्क्वायर -4 है -5i इक्वल टू 0। अब जांच करना है कितना बराबर 0 लाना। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया गया इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सोल्व कर लेते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा हम लोग को एनुअल एग्जाम में इसी टाइप का, या 2012 में ही पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार, 1 है 2 है 2 है, 2 1 2 2 2 1, पुनः एक बार और लिखना पड़ेगा, 1 है 2 2 है, यहाँ पर 2 1 2 2 2 1, ऐसे। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो 3 रो 3 कॉलम का है, तो पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को दूसरा कॉलम से, पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करते जाएंगे। और हम लोग शॉर्टली गुना करेंगे क्योंकि लॉन्ग थोड़ा सा करेंगे तो हम लोग को, है ना, टाइम ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो पहला रो को पहला कॉलम से, 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4 4 और 1 5 और 2 दूनी के 4 5 और 4 9 हो जाएंगे। अब पहला रो को दूसरा कॉलम में, 1 2 ये 2 हो गया और 2 एकम 2, 2 और 2 4 और 2 दूनी के 4 4 4 8 हो गया। पहला रो दूसरा तीसरा कॉलम, 1 2 ये 2 तो 2 हुआ और 2 दूनी के 4 4 2 6 हुआ और 2 एकम 2 6 2 8 हो गया। ऐसे इसको हम लोग बना लिए। अगला चलते हैं। अब चलते हैं दूसरा रो को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम पारापारी गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, 1 2 2 2 और 2 4 और 2 दूनी के 4 4 4 8 हो गया। अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, 2 दूनी के 4 हो गया और 1 एकम 1 4 और 1 5
और 2 दूनी के 4, 5 और 4 9 हो गया। अब चल लेते हैं दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो 4 और 2 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 हो गया। पुनः अब तीसरा रो को पारापारिक पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम से, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 4 और 2 6, 1 2 2, 6 2 8 हो गया। अब तीसरा रो के दूसरा कॉलम, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6 और 2 एकम 2 8 हो गया। अब तीसरा रो के तीसरा कॉलम, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 4 8 और 1 एकम 1 9। अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न से। तो LHS लिखते हैं ऐसे, LHS बराबर A² माइनस है 4A माइनस 5I। तब A² के जगह पर हम लोग लिखेंगे 9 है, 8 है, 8 है, 8 9 8, 8 8 9 माइनस, अब 4 से सीधा सीधा गुना करके यहाँ पर रख लेते हैं जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, यही मैट्रिक्स है। 4 से गुना करके इसमें रखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 और माइनस, है ना, 5I यूनिट मैट्रिक्स। तो देखना पड़ेगा यूनिट मैट्रिक्स कितना लेना है, तो जो इसका ऑर्डर रहेगा वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 रो 3 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स भी I3 लेना पड़ेगा। तो 5 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल सब 1 होता है, बाकी उसके बाद जितने अवयव है वह 0 होता है। तो 5 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसे होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये दोनों जो है माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों के जोड़ के इसमें घटा देते हैं। अब दोनों के जोड़ के अगर हम इसमें घटाएंगे तो देखिए तो हो क्या रहा है, 4 और 5 9, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 0। 8 और में 0 जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे 0। 8 में 0 जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे 0। 8 में 0 जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे, तो मुख्यतः देखिए ना सभी जो है 0 ही आ रहा है, ऐसा अनुमानता लग रहा है, क्योंकि 4 और 5 9, 0 हो जाएगा, 8 तो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के जोड़ रहे हैं तो 8 में 0 0, 8 में 0 जोड़ रहे हैं और इसमें घटा रहे हैं 0, 5 4 9 घटाएंगे 0, सब 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 0 मैट्रिक्स है। तो हम लोग को आ गया, ये हमारा RHS प्राप्त हो गया। ये 2 नंबर के प्रश्न था जो 2012 में यह प्रश्न आया था एनुअल एग्जाम में। और ज्यादा भी ऐसा कंसेप्चुअल नहीं, केवल गुना मुख्य तो है यहाँ हम लोग को गुना करना। ये अगर अच्छे से गुना हो गया तो बाकी तो 4 से उस मैट्रिक्स में गुना करना, 5 से यूनिट मैट्रिक्स में गुना करना बहुत ही आसान है। अब चल लेते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए अब है प्रश्न जो पूछा गया है सेकेंड में है 2013 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। और 2013 के एनुअल में प्रश्न आया है वो है क्या, देखिए। तो इसमें भी इसी तरीका से है, इसमें भी इसी तरीका से पूछा है कि यदि इसमें 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है हम लोग को दिया गया 3 माइनस 5, 3 है माइनस 5 है, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, माइनस 4 है और 2 है। तब इसमें पूछा है हम लोग को, तो जांच करें कि, तो जांच करें कि, तो जांच करें कि क्या जांच करें, तो मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो A² माइनस 5A माइनस 14I बराबर 0 है, बराबर 0 दिया गया है। इतना पूछा है कि मान निकाल दीजिए। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। 3 माइनस 5 माइनस 4 2, A² माइनस 5 इतना माइनस 14
आई बराबर 0। तो इतना बराबर पुनः इसी तरीका से, ये तो और हल्का ही है, क्यों? क्योंकि दो रो दो कॉलम का है मैट्रिक्स, तो इसको गुना करना तो और आसान हो गया, और आसान हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसका भी अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर। तो निकालते हैं, 3 है, 5 है, -4 है और 2 है। यहाँ पर हो जाएंगे 3 है, -5 है, -4 है और 2 है। अब देखा जाए इसको अगर हम लोग बनाएं तो पहला रो पहला कॉलम 3 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 5 चौके 20 और 9 हो जाएगा 29। अब पहला रो दूसरा कॉलम 3 पचे -15 और 5 दूनी के 10 माइनस में, तो 15 हो 10 माइनस में -10 और -15 हो जाएगा -25। दूसरा रो पहला कॉलम 4 तिहाई 12 माइनस में और 4 दूनी के 8 माइनस में, तो 12 और -8 हो जाएगा -20। दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस प्लस 4 पचे 20 और 2 दूनी के 4 20 और 4 24 ऐसे प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, तो LHS चलते। LHS बराबर है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस ये हो जाएगा 14i। अब देखा जाए यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर जो मान आया है ऐसे आया है 29 है, -25 है, -20 है, ये 24 है और 5 से a में गुना कर लेते हैं। 5 से a में गुना करेंगे तो ये हमको हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 -25 और -5 पंचों के 20 और 5 दूनी के 10। पुनः -14 से i में गुना करते हैं, तो दो रो दो कॉलम का प्रिंसिपल डायगोनल 1 और बाकी जो एलिमेंट से 0 होगा, तो 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 0 0 14 इतना होंगे। अब क्या कर लेते हैं, ये दोनों माइनस में है मैट्रिक्स, तो इसको सम करके इसमें घटा लेते हैं प्लस वाला में। तो घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, देखिए 15 और 14 हो जाएगा 29, घटाएंगे 0, -25 और 0 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। अब 10 और 14 माइनस हो जाएंगे, 24 घटाएंगे 0, इसका मान हो जाएगा 0। ये हम लोग को हो जाएगा RHS प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अगला चल लेते हैं। अब है 2014 में प्रश्न जो आया है, 2014 के प्रश्न लेते हैं। 2014 के एनुअल प्रश्न, 2014 में जो एनुअल प्रश्न आया है इसको हम लोग देख लेते हैं। 2014 के एनुअल प्रश्न है, हम लोग को पूछा है, देखिए a बराबर 35 11, यदि a बराबर 3 5 1 -1 है और लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, को एक सममित और एक असममित आव्यूह के एक सममित और एक असममित, असममित माने विषम सममित, एक असममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। योगफल के रूप में व्यक्त
योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है ना, योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो योगफल के रूप में व्यक्त करना सममित और हम लोग को विषम सममित योगफल के रूप में प्राप्त कर लेना है। तो इसको हम लोग को बनाने के लिए देखिए सममित और विषम सममित या असममित, तो a बराबर अगर हम माने तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1/2 हो जाएगा a प्लस ट्रांसपोज a प्लस 1/2 हो जाएगा a माइनस ट्रांसपोज a। इस रूप में हम लोग को रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो a ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3, 5, 1 -1 और दोनों के जोड़ दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो दोनों के जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा, देख लीजिए, a प्लस ट्रांसपोज। तो यहीं पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो दोनों के जोड़ेंगे, 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6 और 5 और 1 हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे -2। अब क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, a माइनस ट्रांसपोज a। तो घटाएंगे तो इसी को घटाना है, 3 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब 5 में 1 चला जाएगा हो जाएगा 4 और 1 में चल जाएगा -5 तो हो जाएगा -4 और -1 में प्लस चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो अब यहाँ हम लोग को देखना क्या है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आता है वह हम लोग को प्रिंसिपल डायगोनल 0 आता है, ये ध्यान रखना है। अब इसको देखिए हम लोग को क्या कर लेना है, अब इसको कहता है कि 2 से भागा दे दें। अब 2 से भागा देना है, इसको भी अगर 2 से हम लोग को भागा देना है तो सीधा सीधा यहीं पर हम लोग बना लेते हैं ना, 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे 3, 3 -1। इसको 2 से अगर भागा देंगे तो हो जाएंगे 0, 2 -2 0। तो हम लोग को प्राप्त क्या हो गया, a बराबर, अगर हम लोग चले प्रश्न से, अगर हम प्रश्न से चलें तो a बराबर हाफ, क्या किसका हाफ, a प्लस ट्रांसपोज a का हाफ हो जाएगा, a प्लस ट्रांसपोज a का हाफ प्लस a माइनस ट्रांसपोज a का हाफ, इतना। अब यहां पर हम लोग को प्राप्त क्या हुआ, इसका प्राप्त हो गया ऐसे 3, 3, 3 -1 प्लस इसका प्राप्त हो गया 0, 2 -2 और 0। इस रूप में रखने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना, इस रूप में हम लोग को प्रश्न रखने के लिए बोल रहा था। और ये 2014 में यह प्रश्न आया है और इसमें 2 गो अभी प्रश्न है, 2 गो 2014 में प्रश्न पूछा। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर लेते हैं तब हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है ना 4 में देखते हैं, ये भी पूछा गया है 2014 के एनुअल में, 2014 के एनुअल में प्रश्न पूछा गया है। और एक पूछा है, इसमें चेंज करके प्रश्न आया है। चेंज करके क्या प्रश्न आया है, देखिए, इसको सिर्फ गुना करना है, ठीक है। कहता है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, हम लोग को जिसका मान निकालना है, कितना है, ए फिर 5 -1, 5 है -1 है, 6 है और 7 है, तथा एक बी दिया गया है, तथा एक बी कोई मैट्रिक्स है
और बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें है 2 1 3 4, 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स है। तो मान निकालने के लिए हमको तब ए बी ज्ञात करें, ए बी ज्ञात करें, ठीक है ना। ए बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 नंबर का प्रश्न है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए दिया गया है हम लोग को 5 है, -1 है, 6 है और 7 है। बी में है 2 1 3 और 4। गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं तो पहला रो पहला कॉलम 5 दूनी के 10 और -3 एकम 3, तो 10 में 3 चला जाएगा 7, 5 एकम 5 और -4 घट के हो जाएगा 1, 6 दूनी के 12 और 7 या 21, 21 और 12 हो जाएगा 33, ठीक ना। हाँ 33 हो जाएगा। अब चल लेते हैं 6 एकम 6 7 28 और 6 34, ये हम लोग को आंसर आएगा, ठीक है ना। इतना ही आंसर हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए अब चल लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न अगर हम लोग चले तो देख लेते हैं। 2014 हम लोग पूछ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 2015 के एनुअल में जो प्रश्न आया है। 15 के एनुअल में प्रश्न है दिया गया, एक प्रश्न पूछा है 2015 में और ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए शॉर्ट में ही लिख देते हैं। दिया गया है x प्लस वाई, एक मैट्रिक्स है, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है, हाँ x प्लस वाई 7 0 2 5, 7 0 2 और 5। और एक और प्रश्न है दिया गया है, किधर है, एक और प्रश्न है x माइनस वाई बराबर है 3 0 0 3, x माइनस वाई है 3 0 0 3। तो इसमें पूछा है कि x और y का क्या कर दें, मान निकाल दें। तो अगर दो को समीकरण टाइप से दिया गया, x और y का मान निकालना है, जैसे हम लोग पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं विलोपन विधि से निकालने के लिए, उसी तरीका से इसका भी मान निकालेंगे मैट्रिक्स है तो भी। इसको क्या कर लेते हैं, दोनों के जोड़ लेते हैं। अगर दोनों के जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x हो जाएगा 2x, तो x हो जाएगा 2x होगा। और ये दायां तरफ वाला मैट्रिक्स दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 3 कोरिस्पोंडिंग है ना, संगत अवयव, 7 3 10 0 हो जाएगा, 10 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 5 3 8, 2 और 8, 2 से भागा दे देते हैं, 2 से सभी अवयवों में भागा देंगे, 5 0 1 4। x का मान आ गया, x का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण कितना में, तो 1 में। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। x के जगह पर रखेंगे है ना इतना, और दाएं तरफ ले जाएंगे तो घटेगा, तो y बराबर हो जाएगा इतना, 7 0 2 5 और माइनस x के जगह पर रखेंगे 5 0 1 4, तो घट जाएगा। तो घटेगा तो हम लोग को प्राप्त होगा 7 में 5 जाएगा 2, 0 में 0 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, 5 में 4 जाएगा 1। तो ये हो गया हम लोग को x का मान, ये हमारा हो गया y का मान, ठीक है ना। दोनों हम लोग प्राप्त कर लिए। अब चल लेते हैं हम लोग 2014 में 2015 का प्रश्न आया, एक ही प्रश्न पूछा गया था। अब चलते हैं हम लोग 2016
2016 में प्रश्न जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2016 क्वेश्चन नंबर 6। 2016 में प्रश्न आया है हम लोग को, किधर है, 2016 में प्रश्न है हम लोग को ए बराबर है हम लोग को 2016 का प्रश्न 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पूछा है इसका मान हम लोग को निकालने के लिए, इसका मान निकाल दे, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इसका मान पूछा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ जो इसमें इसके पहले बताएं उस तरीका से नहीं, LHS और RHS निकालना, डायरेक्ट इसका आंसर पूछ रहा है कितना होंगे। तो ए स्क्वायर इसमें बैठाकर यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर शॉर्ट अगर बना दिया जाए तो यहीं पर अगर हम लोग निकालेंगे तो नहीं, ऐसे निकाल लेते हैं ना, ए स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेते थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो देखिए इसको हम लोग को बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे 2 बार गुना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और गुना हो जाएगा 1 2 3 4। गुना कर लेते हैं तो गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो गया पहला रो पहला कॉलम 1 एकम 1 और 2 3 6 7, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 2 और 2 चौके 8, 8 2 10, दूसरा रो पहला कॉलम 3 एकम 3 और 4 3 12, 12 हो 3 15, दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 दूनी के 6 और 4 चौके 16, 16 हो 6 22। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न है हम लोग को दिया गया ऐसे, कह क्या रहा है प्रश्न कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालना है। इसके जगह पर दिया गया हम लोग को 7 10 15 22 और 3 से a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा हम लोग को 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और a प्राप्त होंगे 2 से हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में गुना करेंगे, 2 एकम 2 0 0 2। तीनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, तीनों मैट्रिक्स प्लस में है, तीनों को जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 2 12, 10 और 6 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 15 और 9 9 5 14, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24, 22 और 12 हो जाएगा 34 और 2 36। ऐसे हम लोग को प्राप्त होंगे आंसर। चलिए तो आगे की ओर अगर बढ़े हम लोग, अब देखा जाए ये जो प्रश्न है हम लोग बनाए कि हम लोग को ऐसे लिखे हम नहीं, ये जो प्रश्न था हम लोग को 2016 में यह प्रश्न आया था, 2016 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा था, 2016 के एनुअल में। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 के बाद 17 में प्रश्न पूछा है, 2017 में प्रश्न है और इसको भी बहुत ही आसान ए भी है। देखा ए में दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और इसका मान है 25 31 2 5 3 1। एक बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है और इसमें दिया गया है हम लोग को 15 62 1 5 6 2। तो जानते पूरा हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है हम लोग को a प्लस बी निकाल दीजिए और a माइनस बी निकाल दीजिए। तो a प्लस सीधा सीधा अगर हम निकालें तो दोनों के जोड़ दीजिए कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, संगत अवयव को। 2 और 1 3, 5 5 10, 6 3 9, 2 1 3 आ गया आंसर।
अब इसमें अगर निकालेंगे तो a माइनस बी निकलेगा। तो a में b घटा दीजिए तो 3 में माइनस 2 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 में 5 घटाएंगे 0, 3 में माइनस 6 घटाएंगे -3, 1 में -2 घटाएंगे -1। यही प्रश्न था हम लोग को, ठीक है ना। अब चले आगे देखिए प्रश्न संख्या हम लोग अगला चले 8 में 2018 में 2 प्रश्न पूछा है। 2018 में 2 प्रश्न आया है और इसमें कहा क्या रहा है, पहला 2000 ये तो था 2017 ऐसे लिख देते हैं तो हम लोग को ध्यान में रहेगा। 2018 के पहला प्रश्न एनुअल में पहला प्रश्न है, हम लोग को पूछा है इस प्रकार से, कहा है कि आप क्या कर दें, इसका मान निकाल दे x का कितना है। तो इसका मान है हम लोग को दिया गया ऐसे, 1 है 0 है 2 है, 1 है 0 है 2 है, 0 2 1, 0 है 2 है 1 है, 0 है 2 है 1 है, 2 0 3, 2 0 3। और इसमें एक और मैट्रिक्स है x 4 1, x है 4 है 1 है, x है 4 है 1 है। और एक मैट्रिक्स है दिया गया x माइनस 5 1, x माइनस 5 और -1 बराबर 0, ठीक ना। तो कहता है कि इसका मान x का मान निकाल दे। एक बार और देख ले कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव ना हो। 1 0 2 0 2 1 है, 2 0 3, x 4 1 है, x माइनस 5 1 बराबर 0। तो x का मान पूछा है इसमें। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा कि कोई भी अगर 2 मैट्रिक्स है तो उसको गुना करने का शर्त है CR, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तब इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ठीक ना। तब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल, तब यहाँ पर दोनों को पहले गुना करके अगला से गुना करेंगे, ठीक। अब स्पेस तो नहीं बच रहा है तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं, तब हम लोग को आसानी से बनेगा। देखा जाए चलिए अब अगर आगे हम लोग चलें और आगे हम लोग देखें तो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। देखा जाए चलिए अब x का मान निकालना है तो हम लोग को देखें इसको कि 3 रो 3 कॉलम का है, 3 रो 1 कॉलम का है। तो इसका C इसका R बराबर हो गया, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 रो 1 कॉलम का। 3 रो 1 कॉलम का अगर बनेगा तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। गुना करें अगर हम लोग तो गुना करेंगे तो हम लोग प्राप्त क्या होगा, तो देखिए हम लोग को प्राप्त होगा 3 रो 1 कॉलम। 3 रो हम लोग को रहेगा लेकिन कॉलम एक ही रहेगा, ठीक ना। और एक और मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 3x है -5 है और -1 है बराबर 0 कर लेते हैं। तो पहला रो 3 रो 1 कॉलम, 3 रो है तो यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर, 3 रो हो गया, कॉलम 1 हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम 1 से x में तो x ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएंगे कितना 2 एकम 2। तो x में +2 जोड़ेंगे तो x +2, तो यहाँ पर हो जाएगा x +2। अगला है दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएंगे 0, 4 दूनी के 8 और 1 9। तीसरा रो पहला कॉलम 2x 0 3, 2x + 3
2x प्लस 3। अब देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका है 1 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर देखिए C और R बराबर है, तो हम लोग को ऑर्डर क्या हो गया, 3 रो 3 कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम का हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना, 3 रो 3 कॉलम। तो यहां से इसमें गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x। पहला रो दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसको और हम लोग स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे, अब पहला रो दूसरा कॉलम तो हो जाएंगे -5x और माइनस हो जाएगा 10। पहला रो तीसरा कॉलम -x और ये हो जाएंगे -2। दूसरा रो दोनों तीनों कॉलम को पारापारी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x -45 और ये हो जाएंगे -9। अब यहाँ पर अगर गुना करें तो इतना से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x, 5 से गुना करेंगे -10x -15, इसे गुना करेंगे -2x -3 और बराबर हो जाएंगे 0। इसका ऑर्डर हो गया 3 रो 3 कॉलम का। अब 3 रो 3 कॉलम का इसका ऑर्डर हो गया, तो हम लोग को अब क्या करना है से देखिए, जब वहां पर 0 है तो यहाँ भी 0 मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ भी 0 मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब 0 मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे तो 0 0 0, तीनों 3 कॉलम का इसको ही बनाना पड़ेगा, तीनों 3 कॉलम का इसको ही बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। अब तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या हम लोग तुलना करें से देखिए, अगर हम इसको तुलना करें तो किस प्रकार से इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं। तुलना अगर हम लोग किया जाए तो सबसे पहले कैसे तुलना करें, तुलना ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। तो x का मान हो गया 0 और एक x का मान हो गया -2। अच्छा, इससे ले लेते हैं, इतना बराबर 0, तो -5x -10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -5x बराबर 10, तो x बराबर -2। तो देखिए चेंज आ रहा है, x बराबर -2 आया। अच्छा, अगला देख लेते हैं, अगला आ रहा है -x -2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अच्छा, इधर देखिए, इधर कितना आ रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, तो हो जाएंगे x 2x प्लस 3। देखिए नहीं आ रहा है, x बराबर तो 0 आ रहा है, लेकिन एक और x बराबर -3/2 आ रहा है, गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये जो है कह क्या रहा है, x के कोई भी मान, ठीक है ना, x के जो है हम लोग को कोई भी मान नहीं आ रहा है, कोई भी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं लास्ट में कि x का कोई भी मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः x का कोई भी मान नहीं, x का कोई भी मान दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, कोई भी दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हम लोग जाने कि ये जो x का मान है हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो यही था प्रश्न, घुमावदार प्रश्न था, लेकिन इसका आंसर तो हम लोग नहीं प्राप्त किए। चलिए अब चल लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 में भी जो प्रश्न है वो 2018 का ही प्रश्न है, 2018 के प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2018
ये भी 2018 के एनुअल में यह प्रश्न आया है। 2018 के एनुअल में यह प्रश्न है और इसमें पूछा है हम लोग को, देखिए क्वेश्चन जो है 2018 के एनुअल में जो प्रश्न पूछे हैं, दूसरा प्रश्न है ये भी जो है देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, एफ बराबर दिया गया है एक मैट्रिक्स, इसमें क्वेश्चन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और है 0 और पुनः है साइन एक्स कोस एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 और है 0 0 1 0 0 1। तो कह क्या रहा इसमें कि सिद्ध कर दे, क्या सिद्ध कर दें, ऐसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध कर दें, सिद्ध करें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इतना हम लोग को लाना है, ठीक है ना, इतना हम लोग को सिद्ध कर देना है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो अगर इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो एफ ऑफ वाई बराबर भी इतना ही हो, क्योंकि फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीका से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, ये हो जाएंगे 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, इतना होंगे। अब LHS से RHS हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग ले लेते हैं पहले LHS है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब हम लोग को कह क्या रहा है, कितना बराबर उतना हम लोग को क्या कर देना है, ला देना है। तो हम लोग चल लेते हैं ना, RHS से चलेंगे तो आज ज्यादा थोड़ा सा हम लोग को क्या होगा, आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी हम लोग चल सकते हैं, इससे भी हम लोग चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना, लाना, क्योंकि दोनों तो एक ही है। LHS से RHS चले या RHS से LHS चले, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी से चल लेते हैं, देखा RHS है हम लोग को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब एफ एक्स के जगह पर ये वाला पुट करेंगे वैल्यू, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, पुनः इंटू करके आप क्या कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, इतना है। अब हम लोग को क्या कर लेना है, 3 कॉलम का 2 मैट्रिक्स है, इसको गुना करके कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, बस आ जाएंगे हम लोग को। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस जो है यह ज्यादा ले लेगा। तो ज्यादा लेगा तो क्या कर लेते हैं ना, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखा जाए। अब हम लोग को इसको गुना करना है, तो अगर हम लोग गुना करें इसको तो किस प्रकार से इसको हम लोग गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे गुना करते जाना है। तो इसमें छोटे छोटे हम लोग टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम रहेगा। तो पहला रो पहला कॉलम, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, पहला रो
पहला रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो जाएंगे 0, तो जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है और माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो हो जाएंगे कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन इंटू कोस, साइन एक्स इंटू कोस वाई। ये 0 करेगा तो 0 जोड़ेंगे इतना ही होगा। अब देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, इससे 0 इससे 0 इससे एक में 0, तो यहां हो जाएगा 0। चलिए अब है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। तो इसे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, इससे इसमें गुना करेंगे प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, इससे गुना करेंगे तो हो जाएंगे 0। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम से चलते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कोस से, है ना, कोस वाई में कोस एक्स इंटू कोस वाई, और 0 से 0 में गुना करेंगे, 0 जोड़ेंगे इतना ही होगा। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, साइन से 0 में, कोस से 0 में, 0 से 1 में, तो 0 होगा। अब तीसरा रो पहला कॉलम, 0 0 1 से गुना करेंगे 0 0 0 1 से गुना करेंगे 0, ये हो जाएगा 0 0 1 से 1 में गुना करेंगे 1। अब देखिए मुख्यतः इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोस x प्लस वाई का, इसका फॉर्मूला होता है कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन x प्लस वाई का, इसका फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये 2 फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर, ये जो फॉर्मूला है बीच में रखने से, है ना, फिर मिटाना ही पड़ेगा। इसमें 2 फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला है कोस x प्लस वाई का, इसका यूज ऐसे है कोस x गुने कोस वाई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन x इंटू साइन। दूसरा फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना। अब चल लेते हैं इसको, अगर हम लोग लिखें ऐसे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे कोस एक्स प्लस वाई। ये देखिए यहां पर हम लोग को हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को, हाँ, ये वाला हम लोग इधर ले आ रहे हैं और ये वाला उधर ले आ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा साइन एक्स इंटू कोस वाई और कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना। तो लग रहा है कि यहाँ पर जो माइनस है प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 मिनट। पहला रो दूसरा कॉलम लिया है, तब पहला रो दूसरा कॉलम गया है, इसमें गुना किए हैं तो ये माइनस में हो गया है, और इसमें देखिए यहाँ पर गड़बड़ जा रहा था, माइनस में होगा। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे माइनस, तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला है 0 पुनः
ये फॉर्मूला देखिए सेकेंड वाला लग रहा है, तो साइन x प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा। अगर पलट दे इसको बायां लाएं उसको दायां ले जाएं तो पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है कोस x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, ऐसे होंगे। अब देखिए जब यहाँ पर x था यहाँ पर x रखें, जब यहाँ पर y था यहाँ पर y रखें। अब अगर यहाँ पर x प्लस वाई रहेगा तो यहाँ भी x प्लस वाई रहेगा, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई। ये हमारा आ गया है LHS। इसलिए हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर जो है RHS, हम लोग क्या कर दिए, प्रमाणित कर दिए, प्रूफ कर दिए, इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। यही प्रश्न था 2018 में जो सेकेंड बार जो पूछा गया था, मतलब 2 प्रश्न पूछा था, सेकेंड बार क्या 2 एक ही बार पूछा गया था एनुअल एग्जाम में, ठीक ना। अब देखिए 2018 के बाद हम लोग को अब है 2019 में चलते हैं। 2019 में 2 प्रश्न हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। 2019 में एक प्रश्न पूछा है, देखिए अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। प्रश्न 9 में था, अब चल लेते हैं इसको मिटाकर अगला प्रश्न। देखिए अब 2018 के बाद 2019 में भी 2 प्रश्न हैं। 2019 में भी 2 प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग चल लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, ए बराबर एक मैट्रिक्स है। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है हम लोग को, किधर है किधर है, 5 4 2 3, 5 4 2 3। एक और प्रश्न है b बराबर है 351 684, 351 684, ऐसे बोल भी दिए, ऐसे हो है नहीं पूरा पूरा, ये तो मैट्रिक्स के रूप में है, ठीक है। 54 23 351 684, और इसमें कहता है कि ए से बी में गुना कर दीजिए, ए से बी में, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। 5 4 2 और 3, और यहाँ पर है 3 5 1 6 8 4। तो 2 मैट्रिक्स को गुना हम लोग करते हैं, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, सी और आर इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम हो जाएगा। अब 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, तो 2 रो ऐसे और 3 कॉलम ऐसे हो जाएंगे। तो एक हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ, हाँ यहाँ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम, 5 3 15 और 6 चौके 24, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 39। पहला रो दूसरा कॉलम, 5 यहाँ 25, 8 चौके 32, 25 और 32 हो जाएगा 57। पहला रो तीसरा कॉलम, 5 एकम 5, 4 चौके 16, 5 21। पुनः दूसरा रो पहला कॉलम, 2 तिये 6 और 6 तिये 18, 6 24। दूसरा रो दूसरा कॉलम,
2 पचे 10 और 3 अठे 24, 24 और 10 34। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 एकम 2 और 3 चौके 12 और 2 14 बन गया, है ना। 2 रो 3 कॉलम का। अब देखिए, और यह जो प्रश्न पूछा है 2000 लिखे नहीं है ऐसे, 2019 के एनुअल में प्रश्न आया है। 2 प्रश्न पूछा है, एक और प्रश्न चलते हैं इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन में 2019 का एनुअल, 2019 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। और इसमें पूछा क्या है से देखिए, 2019 में इसमें x और y का मान निकालने के लिए पूछा है। x और y का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2 और 13 0x, 13 0x प्लस y0 12, y0 और 12। और प्रश्न है हम लोग को दिया गया 56 18 बराबर 56 18, ऐसे ही पर और रिपीट कर लेते हैं। 2 इतना है, फिर y0 12 है, ठीक है ना। y0 12 56 18 इतना बराबर। अब x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसमें गुना करके जोड़ देते हैं, इससे तुलना कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जोड़ें तो 2 एकम 2 और प्लस y, तो 2 प्लस y, 2 3 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 2 में 0 जोड़ेंगे 0, में 1 जोड़ेंगे 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर हो जाएंगे हम लोग को 5 6 1 और 8। ऐसे तुलना कर लेते हैं। तुलना करें हम लोग तो देखिए, सबसे पहले अगर इससे इसमें तुलना करेंगे, संगत अवयव को तुलना करते हैं, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 3 हो गया, y का मान हो जाएगा 3। अब इतना बराबर 8 है, तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो 6 बचेगा, 2 3 6, तो x बराबर आ जाएगा 3। x और y का हम लोग मान ज्ञात कर लिए। ये 2019 का प्रश्न था, ठीक ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 में। देखिए 12 में पूछा गया प्रश्न है हम लोग को 2020 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में 3 क्वेश्चन, और ये तो और ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये बराबर है हम लोग को 2020 में 23 14 है, 2 3 1 4, और इसका पूछा है कि एडजॉइंट ए निकाल दे। 2020 का एनुअल में प्रश्न है, ठीक है ना। तो कहता है कि एडजॉइंट ए निकाल दीजिए, एडजॉइंट ए निकाल दीजिए। तो एडजॉइंट ए तो बहुत ही आसान निकालना है। 2 रो 2 कॉलम का प्रिंसिपल डायगोनल का पोजीशन चेंज कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए, बस बन गया। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 2020 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। अब ये जो प्रश्न है इसमें कह क्या रहा है, ये भी आसान है। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, और इसमें दिया गया ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है 3 रूट 3 2, 3 रूट 3 और 2, 4 2 0, 4 2 0। और इसमें पूछा है कि ए ट्रांसपोज, और एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ए होगा क्या? हाँ होगा, यही प्रश्न है, ठीक है ना, यही प्रश्न है। कोई भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही स्वयं मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देख लेते हैं, एक बार ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो एक बार अगर यहाँ पर हल करें, हम हल अगर करें तो देखिए, तो ए ट्रांसपोज एक बार कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है उसको कॉलम में कर लेते हैं। 3 रूट 3 2, 4 2 0। एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो 3 4 रूट 3 2 2 0। तो ये हम लोग को जो मिल रहा है, देखिए
स्वयं मैट्रिक्स ए आ गया, स्वयं मैट्रिक्स ए आ गया। यही हम लोग को कह रहा था कि LHS बराबर RHS आप क्या कर दे, निकाल दे। तो ये हम लोग को मिल गया, LHS बराबर RHS प्राप्त कर लिए, LHS बराबर RHS हम लोग प्राप्त कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 था 2020 का। तो 2020 में एक प्रश्न और रहा, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको भी गुना ही करना है। 2020 के जो प्रश्न आया है, क्वेश्चन नंबर 14 के देखते हैं। 2020 का एनुअल में प्रश्न आया है, और एनुअल में प्रश्न आया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2020 का ए बराबर 6923 है, ए बराबर 6923 है, और बी बराबर दिया गया है 260 798, 260 798 माने 260798, ऐसे इसको बोलेंगे, है ना। तो इसको गुना करने के लिए बोल रहा है, दो मैट्रिक्स को गुना करना है। अब दो मैट्रिक्स को गुना करना है, इसको लिख लेते हैं 6। अब देखिए यहीं पर डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। ये है 2 रो 2 कॉलम का, ये है 2 रो 3 कॉलम का। तो C और R बराबर है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो होंगे और 3 कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम 6 दूनी के 12 हो जाएंगे, और 9 सते 63 हो जाएंगे, तेरह हो जाएगा 5, हो जाएगा 7, 75। अब पहला रो दूसरा कॉलम 6 6 36 और 9 9 81, 7 8 3 11, 117 हो जाएंगे। अमाउंट ज्यादा आ रहा है। अब पहला रो तीसरा कॉलम 6 0 9 8 72 में 0 जोड़ेंगे 72। दूसरा रो पहला कॉलम 2 दूनी के 4 और 7 21 21 और 4 25। दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 दूनी के 12 और 9 3 27, 27 और 12 हो जाएंगे 39। दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 हो जाएगा, 3 8 24। ये प्रश्न था 2020 का। चलिए तो अब हम लोग देखें आगे। 2020 हो गया, अब चल लेते हैं हम लोग 2021, ठीक है ना। 2021 हम लोग देखें, 2021 में भी 2 प्रश्न पूछा है, 2021 में भी 2 प्रश्न पूछा है। तो निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 2021 के एनुअल है। इसमें x का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि x का मान निकाल दीजिए। मैट्रिक्स है, समीकरण रूप में तुलना करके निकालना है। 2x माइनस y है, और है 5, और है 5, 3 है और y है, 3 है और y है। 6 5 3, 6 5 3 माइनस, तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो मान निकालना है। अगर y बराबर तुलना करेंगे संगत अवयव, इसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -2। अगर y के जगह पर यहाँ पर हम बैठाएं -2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा, घटेगा तो 4, 2 दूनी के 4, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए तो अगला सवाल है, 2021 के 2 प्रश्न पूछा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी देख ले हम लोग। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए अब
2021 के है ना, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 2021 में 2 प्रश्न पूछा है, 2021 के एनुअल में प्रश्न आया है, सेकेंड क्वेश्चन, और दिया गया है ऐसे। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या है, 1 1 एक्स वाई, 1 1 है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो इसको पूछा है ना कि आप ए से ट्रांसपोज ए में गुना कर दीजिए, मान निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको ट्रांसपोज करके रख देते हैं। ए की जगह पर अगर इसको हम लोग हल करें तो ए की जगह पर अगर हम लोग रखें तो कितना मान इसको हम लोग रख सकते हैं। ए की जगह पर हम लोग रखेंगे ऐसे, 1 1 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज करके रखेंगे। तो ट्रांसपोज करके रखेंगे तो 1 1 ऐसे रो है कॉलम में, एक्स है वाई है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग रख सकते हैं, 3 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका सी और आर बराबर है। तो किसी 2 मैट्रिक्स को अगर हम लोग गुना करना है तो सी आर पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। इसका ऑर्डर जो बच गया 3 रो 3 कॉलम का, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट में भी लग रहा है, ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं। 3 रो 3 कॉलम का, पहला रो पहला कॉलम, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 और 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 में x 1 में y, तो हो जाएगा x प्लस वाई। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर। पहला रो से दूसरा रो से पहला कॉलम x मान, तो हो जाएगा x प्लस वाई। अब पहला रो को दूसरा रो को दूसरा कॉलम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा रो तीसरा कॉलम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। ऐसे हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, इस चीज में गुना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे गुना करेंगे वाई स्क्वायर, तीसरा रो दूसरा कॉलम, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब, तीसरा रो तीसरा कॉलम, एक्स के पावर 4 प्लस हो जाएगा y के पावर 4। इतना इसका आंसर आएंगे, ठीक है ना, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, ये हम लोग को आसान था, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अब हम लोग चले प्रश्न, अगर हम लोग को चलना रहे तो 2021 तक हो गया है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं 2022 से। अब 2022 से अगर हम लोग चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 2022 के एनुअल प्रश्न। अब 2022 के एनुअल प्रश्न है, हम लोग को देखना है। तो देखिए 2022 में प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक, एक ही प्रश्न पूछा है 2022 में, तो देख लेते हैं उसको भी हम लोग। 2022 के प्रश्न 2022 में है, क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर ऐसे है 2022 में ए बी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मान पूछा है 22 में कि आप निकाल दीजिए ए इंटू ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज ए दो को हमको मान ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले ट्रांसपोज निकाल के अलग अलग है ना फिर बदल करके गुना कर लेते हैं, गुना करके हम लोग देख लेते हैं। ये भी हम लोग को 2022 में प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है आगे, है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेवल भी बढ़ाते जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक मिनट
देखिए इसका पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होंगे। अब हम लोग को जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न से चल लेते हैं। जो भी मान निकालना है ए इंटू ट्रांसपोज ए के जगह पर ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्रांसपोज ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तब मान हम लोग को निकालना है पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम अगर हम लोग निकालना है तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम, इसका ऐसे कैंसिल होगा। अब यहाँ पर बनेगा हम लोग को देखिए 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम होगा तो ए से ए तो ए स्क्वायर और इसमें हो जाएगा बी से बी में बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कितना आगे तक जाता है। पहला रो दूसरा कॉलम ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, पहला रो तीसरा कॉलम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब दूसरा रो को पारापारी तीनों कॉलम से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा हम लोग को ए एक्स प्लस बी वाई, इसी से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा रो को तीसरा कॉलम में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तीसरा रो को तीनों कॉलम में पारापारी गुना करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तीसरा रो तीसरा कॉलम एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 इतना मिलेंगे। पुनः ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज है ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और मैट्रिक्स ए है ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑर्डर पहले देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम। तो CR जो है बराबर है, इसका ऑर्डर जो बनेगा वह बनेगा 2 रो 2 कॉलम का, 2 रो 2 कॉलम का। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस तो ज्यादा ही जाने वाला है, मे भी ऐसा लग रहा है। 2 रो 2 कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो इसी में गुना करेंगे हम लोग को हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4। अब पहला रो दूसरा कॉलम ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा रो दूसरा कॉलम बी स्क्वायर, दूसरा रो दूसरा कॉलम बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बन गया। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि देखिए दोनों का ऑर्डर ही इक्वल नहीं है, बाकी तो एलिमेंट्स अलग अलग छोड़ दीजिए, इसका ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। इसका 2 रो 2 कॉलम का है, ये 3 रो 3 कॉलम का है, ये 3 रो 3 कॉलम का बना और ये 2 रो 2 कॉलम का बना। लेकिन मान अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा था, केवल गुना करना है, ये सब है। ऐसा नहीं कि कुछ अंक है कि इसको हल करके छोटा सा कर दिया जाए, केवल गुना करने के लिए बोल रहा था, है ना, टाइम एक्सपेंड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चला जाए आगे, तो ये था 2022 का क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें हम लोग 2022 के, इसको हम लोग हटा देते हैं।
देखिए हम लोग चलें आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में चलते हैं और देखते हैं हम लोग 2023 का प्रश्न। 2023 का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 2023 के एनुअल में प्रश्न पूछा है और इसमें प्रश्न दिया गया है हम लोग को। देखिए ऐसे ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए बराबर मैट्रिक्स है और इसमें है 0 12 0 1 2 1 2 3 2 3 4 2 3 4 है और एक बी बराबर है। बी बराबर एक मैट्रिक्स है, बी में है 1 -2 1 -2 -1 और 0 -1 और 0 2 -1 2 -1। ठीक है, तब कहता है कि ए बी ज्ञात करे यदि संभव हो तो। अब ये ए बी ज्ञात करना है यदि संभव हो तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो 2 कॉलम ज्ञात किया, इसका सी इसका आर बराबर है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वह बनेगा हम लोग को 3 रो 2 कॉलम का। 3 रो होंगे, 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक है ना, 3 रो और 2 कॉलम। तो यहीं पर सीधा सीधा हम लोग गुना कर लेते हैं अगर ये भी निकालना है तो। पहला रो पहला कॉलम है ना, एक यहाँ पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 -1 और 2 दूनी के 4, 4 में 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 3। पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 -2। अब दूसरा रो पहला कॉलम 1 1 -2 प्लस 6, 6 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 ये 0 -3 तो हो जाएगा -5। अब तीसरा रो पहला कॉलम 2 एकम 2 -3 प्लस 8, 8 2 10 में से 3 जाएगा 7। दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 दूनी के -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8। बन गया। ठीक है ना, 2000 ये पूछा गया था 23 में प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। 2000 पूछा 23 के प्रश्न, 2024 में भी हम लोग देख लेते हैं 2024 में क्या कह रहा है। 2024 के एनुअल में प्रश्न है, 2024 के एनुअल में प्रश्न है और इसमें पूछा है हम लोग को a² बराबर a निकालने के लिए। a बराबर एक कोई मैट्रिक्स देना है और उसका मान कितना है 2 -2 2 -2 -4 और है -1 3 और 4। फिर है 1 है -2 है और -3 है। एक बार और देख लेते हैं 2 -2 -4 1 -1 3 4 1 -2 -3। तो पूछा है कि सिद्ध कर दीजिए। क्या सिद्ध कर दीजिए कि अगर a² करेंगे तो a ही आएगा, a² करेंगे तो a ही आएगा। तो देख लेते हैं, गुना केवल करना है, ज्यादा तो ये ऐसा लेकिन उलझा हुआ नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसे ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो a² हम लोग को निकालना है, तो a² करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 -2 -4 पुनः है -1 3 है और यहाँ पर 4 है, 1 है -2 है -3 है। अब a² गुना करना है तो इसको 2 बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 2 बार रिपीट करेंगे, 2 है -2 है
-4 है, -1 है, 3 है, 4 है, 1 है, -2 है, -3 है। तो अगर दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर अगर गुना करेंगे तो ए आना चाहिए, स्वयं वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तब स्वयं वही मैट्रिक्स आना चाहिए तो देखिए, तो इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम, और अगर हम लोग गुना भी करेंगे उसका ऑर्डर भी 3 रो 3 कॉलम का हो जाएगा। तब देख लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, और यहां पर हो जाएगा -4। तो देखिए 2 दूनी के 4 प्लस हो जाएगा 2 और -4, 4 4 कैंसिल, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 दूनी के -4, ये हो जाएगा 3 दूनी के -6, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या हो जाएगा, 6 4 10 में से -10 में से 8 जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए आ रहा है, स्वयं वही चीज आ रहा है। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के -8, ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -12, 8 दूनी के 16, तो हो जाएगा -4 में भी। अब लग रहा है कि वही चीज आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग को स्वयं वही आ जाएगा, ठीक। तो गुना करने से वही आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग 2024 का प्रश्न हम लोग देख लिए। लास्ट जो एनुअल एग्जाम में पूछा गया है 2025 में 2 प्रश्न पूछा है, और देखिए ना कितना कमाल का, कितना मजेदार, कितना आसान है क्वेश्चन पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, हम लोग को दिया गया 2025 के एनुअल में प्रश्न आया है। और देखिए यह जो प्रश्न है किस प्रकार से है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आसान कहने का मतलब कि बहुत ही आसान। 5 - 1, 5 है, -1 है, 4 है और 8 है। b बराबर है 2 1 3 4, 2 1 3 4। एक बार और देख लेते हैं, 5 - 1 4 8 2 1 3 4। और इसमें जानते ही सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये b बराबर ba नहीं होगा, एकदम वैसे भी नहीं होगा यार। 2 मैट्रिक्स अगर गुना करेंगे तो ए बी बराबर बी ए होता ही नहीं है, वही दिखाना है हम लोग को। तो गुना कर लेते हैं सीधे सीधे, ये से बी में गुना करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, 5 दूनी के 10 और -3, तो 10 में 3 जाएगा 7। पहला रो दूसरा कॉलम, 5 एकम 5 और -4 1, 4 दूनी के 8 और 8वीं के 24, 24 और 8 32, ठीक है। 4 एकम 4 और 8 चौके 32, 32 और 4 36। बी ए देख लेते हैं, बी से में गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर है 5 है, -1 है, 4 है और 8 है। गुना कर लीजिए तो पहला रो पहला कॉलम, 5 दूनी के 10 और 4 14, पहला रो दूसरा कॉलम -2 और 8 हो जाएगा 6। पहला रो दूसरा कॉलम, 3 5 15 और 4 चौके 16 31, दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 और 8 चौके 32 में से 3 चला जाएगा, तो 32 में से 1 मिनट, 3 एकम 3 -3 और 8 चौके 32, 32 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। दोनों बराबर हैं ही नहीं, तो इसलिए LHS बराबर RHS नहीं है, ठीक है ना। LHS बराबर RHS नहीं है, बराबर हम लोग काट देंगे, ठीक ना। AB बराबर BA नहीं है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं AB जो है बराबर नहीं है BA, दोनों बराबर नहीं है। लास्ट प्रश्न है, इसमें 2021 में पूछा है, और देखिए कितना कमाल का पूछा है, कितना कमाल का पूछा है, इतना इजी वे इसको पूछा गया प्रश्न है, एकदम लग रहा है कि हलवा है ऐसा प्रश्न, इतना आसान पूछा गया है प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, पूछा है हम लोग को कि A और B ज्ञात करें जब ऐसे दिया गया है ना।
a प्लस बी दिया गया है। जब एक प्रश्न बताए होंगे x प्लस वाई पर 102 102 है और है 22 ट्रिपल 2 और है हम लोग को 112 एक और है a माइनस बी बराबर दिया गया है 144 420 है और है -1 है और 2 है। इसको रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं पर फेर बदल तो नहीं। 102 ट्रिपल 2 112 और फिर 144 है 420 है -1 2 है। इसको क्या कर लेते हैं ना, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं, है ना। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 2a है तो डायरेक्ट निकाल लेते भी ना, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 4 2 4 6 2 4 6 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 2 से भाग दे देंगे प्रत्येक अवयव में। a बराबर हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 0 0 2। a बराबर मान आ गया। अब a का मान आ गया तो b का मान हम लोग निकाल सकते हैं। a की जगह रखेंगे, वो प्लस है तो उधर ले जाएंगे, इसमें घटा देंगे, तो सीधा सीधा हम लोग b निकाल लेते हैं। b निकालेंगे तो a वाला यहाँ पर रखेंगे बायां और इसको दायां ले जाएंगे तो इसमें घटेगा, तो 1 में 1 जाएगा 0, 0 में -2 जाएगा -2, 2 में -3 जाएगा -1, 2 में -3 जाएगा -1, 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, 1 में 0 जाएगा 1, 1 में 0 जाएगा 1, 2 में 2 जाएगा 0, है ना। a का मान आ गया और b का मान आ गया, ठीक है ना। a का मान आ गया और b का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये जो 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, लघुतरीय प्रश्न 2 नंबर का, वो हम लोग देख लिए। तो ज्यादा लेवल भी हाई नहीं है, ज्यादा लेवल लो भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रहा है। कंसेप्ट में चेंजिंग नहीं है। कंसेप्ट अगर हम लोग क्लियर रखेंगे तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखें पूरा क्वेश्चन बैंक से 2012 से लेकर 2025 के लघुतरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज आप लोग के बहुत ही, है ना, अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला बार हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें आधारशिला क्लासेज और लाइक शेयर और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।